शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। संतोष को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। महर्षि पतंजलि ने नियम के अंतर्गत दूसरे विभाग के रूप में संतोष को रखा है और इस संतोष की परिभाषा करते हुए महर्षि वेदव्यास ने सन्निहित साधनात् अधिकस्य अनुपादित्सा ऐसा कह करके बोला है। जो सन्निहित है, जो उसके निकट है, अर्थात उसके पास में जो भी साधन हैं, उन साधनों से अधिक साधनों की इच्छा न करना, इसी का नाम है संतोष। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति जो उसके पास साधन है उससे अधिक इच्छा ना करे? क्या इच्छा अधिक ना करना संतोष है, अथवा इच्छा करते हुए संतुष्ट रखना अपने आप को? इच्छा करते हुए अपने आप को संतोष से युक्त रखना, यह वास्तविक संतोष है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। एक है इच्छा ही ना करना, जो कुछ भी मेरे पास है बस यही सब कुछ है मेरे लिए, और कुछ नहीं चाहना, और कुछ प्राप्त करने की इच्छा ना रखना, फिर कभी इच्छा ही ना रखना, इसका नाम संतोष है। अथवा जो कुछ भी मेरे पास साधन है, उन साधनों के अतिरिक्त और अधिक साधनों को प्राप्त करने की इच्छा रखना, और अधिक प्राप्त करने की इच्छा रखते हुए संतोष का पालन करना, इन दो बातों को समझने का प्रयत्न करना। एक ओर से महर्षि वेदव्यास कहते हैं जो साधन हमारे पास में हैं उनसे अधिक इच्छा न रखना, और दूसरी ओर ये बात है कि अधिक इच्छा रखते हुए हम संतोष का पालन करेंगे। महर्षि वेदव्यास का यह अभिप्राय कभी नहीं हो सकता कि वो ये कहना चाहते हों जो हमारे पास है उससे अधिक इच्छा कभी नहीं करना। उनका यह अभिप्राय है कि जो आपने उद्यम किया है और जो उस उद्यम के बदले में आपको मिला है, उसमें खुश रहना है, उसमें संतुष्ट रहना है, उसमें हताश निराश नहीं होना है। ये उनका अभिप्राय है। उनका यह अभिप्राय नहीं है कि और अधिक साधनों की इच्छा न रखना। आत्मा का स्वभाव है इच्छा रखना, इच्छा करता ही जाता है। अधिक से अधिक इच्छा रखना गलत नहीं है। हां, उसके साथ में शर्त है लोभ से युक्त होकर के अधिक इच्छा न रखना। यदि लोभ को साथ में जोड़ करके इच्छा करने लगते हैं तो समझ लेना वहां असंतोष जन्म लेता है, वहां हताश निराश जन्म लेते हैं, वहां हाय हाय की स्थिति रहती है, क्योंकि साथ में लोभ जुड़ा हुआ है। लोभ नहीं होना चाहिए। उद्यम करना है। आज मेरे पास 2 जोड़ी है और मैं ऐसे कार्य करता हूं जिस कार्य में मेरे को 2 जोड़ी वस्त्र पर्याप्त नहीं है, मेरे को कम से कम 3 या और 4 जोड़ी होनी चाहिए।
अर्थात 2 जोड़ी है और 2 जोड़ी अतिरिक्त तो होने चाहिए। अगर यदि मैं उसके लिए उद्यम ना करूं, मेहनत ना करूं, पुरुषार्थ ना करूं, तो मुझ में जो इच्छा का स्वभाव है, प्रयत्न का जो स्वभाव है, वो स्वभाव कार्यरत नहीं होंगे। मैं अपनी योग्यता को दबा के रखने वाला बन जाऊंगा। इच्छा करनी है, पर ऐसी इच्छा नहीं करनी है मेरे को आवश्यकता 4 जोड़ी की है और मैं 100 जोड़ी रखने लगूं, 100 जोड़ी के लिए उद्यम मेहनत पुरुषार्थ करूं, और जब वो 100 जोड़ी नहीं मिलते तो मैं हताश हो जाऊं, निराश हो जाऊं। ऐसी इच्छा कभी नहीं करनी है, ऐसा लोभ कभी नहीं करना है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। अधिक इच्छा रखना है, लोभ नहीं रखना है। बिना लोभ के अधिक इच्छा करना, जिससे हम उद्यमशील बने रहें, परिश्रमी बने रहें और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सके। यदि मैं एक ज्ञान को प्राप्त करूं तो दूसरे ज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा ना करूं। यदि मैंने 1000 रुपए पाने की इच्छा रखता हूं और 1000 रुपए प्राप्त कर लूं और 2000 प्राप्त करने की इच्छा ना करूं। इच्छा तो करनी है, पर उस इच्छा के साथ में लोभ यदि जुड़ जाता है तो वो इच्छा नहीं रहती है, उसका नाम तृष्णा बन जाती है। वो तृष्णा है क्योंकि लोभ है साथ में। और तृष्णा कभी समाप्त नहीं होती है, पर इच्छा समाप्त हो सकती है। जब मेरी आवश्यकता की पूर्ति हो रही है और मेरे को नहीं चाहिए क्योंकि लोभ नहीं है, तो इच्छा की पूर्ति हो जाती है, तो व्यक्ति संतुष्ट होकर के आगे बढ़ता है और उसके द्वारा करने योग्य अन्य पवित्र कार्य है उनमें लगा रहता है। यदि लोभ को साथ में जोड़ता है, यदि धन के पाने के लिए व्यक्ति इच्छा को लेता है, इच्छा को अपनाता है, मेरे को धन प्राप्त करना है, और उस धन प्राप्त करने की इच्छा के साथ में लोभ को जोड़ ले, तो उसकी इच्छा कभी पूरी नहीं होती है। उसको कितना ही धन प्राप्त हो जाए तो भी लोभ के कारण से उसकी तृष्णा बनी रहती है, उसकी इच्छा की पूर्ति नहीं होती है। हमें इच्छा की पूर्ति करनी है और इच्छा की पूर्ति लोभ से कभी नहीं हो सकती है। इसलिए जहां लोभ से इच्छा की पूर्ति नहीं होती है, वहां तृष्णा का जन्म हो जाता है, और जब तृष्णा का जन्म हो जाए तो व्यक्ति कभी भी संतुष्ट नहीं रह सकता, वो हताश निराश हो जाता है। इसलिए तृष्णा को जीवन में स्थान नहीं देना, लोभ को स्थान नहीं देना है। हां, इच्छा करनी है, विद्यापूर्वक इच्छा करनी है, विवेक पूर्वक इच्छा करनी है। जहां विद्या विवेक है तो वहां जो इच्छा होगी वो नियंत्रित होगी, आवश्यकता के अनुरूप होगी, वहीं पर जीवन में संतोष होगा। और उस इच्छा से जो उपलब्धि होगी, क्योंकि उस इच्छा के साथ में विद्या रूपी विवेक काम करता है, और जब विवेक काम करता है तो उस इच्छा के साथ में जो उपलब्धि होती है, उस उपलब्धि में व्यक्ति खुश होता है, तृप्त होता है, संतुष्ट रहता है, और हताश निराश को कभी प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए इस बात को समझने की चेष्टा करनी है। इसलिए इच्छा को रखते हुए भी वहां पर विवेक को साथ में जोड़ना है। यदि विवेक को साथ में नहीं जोड़ते हैं तो लोभ जुड़ जाता है, और जहां जिस इच्छा में लोभ जुड़ जाता हो वहां समझ लेना संतोष कभी नहीं मिल पाएगा। आज व्यक्ति के जीवन में लोभ जुड़ गया है, विवेक नहीं जुड़ा, इसलिए हताश निराश होता है। उसने उद्यम किया है 10% का, और जब उस उद्यम के पश्चात उसको जो उपलब्धि मिलती है वो उपलब्धि 10% की ही मिलेगी, लेकिन वो उपलब्धि को 100% चाहता है, और जब वो 100% नहीं मिलता है तो हताश होता है, निराश होता है, हाय हाय करने लगता है, अपने आप को कोसने लगता है,
और जिन जिन के माध्यम से उपलब्धि मिल रही है या मिली है, उन लोगों को, उन माध्यमों को कोसने लगता है और सबके प्रति द्वेष उत्पन्न कर लेता है और स्वयं को हानि पहुंचाता है, दूसरों को भी हानि पहुंचा देता है। इसलिए इच्छा के साथ में लोभ कभी नहीं जोड़ना है, इच्छा के साथ में विवेक रूपी विद्या को जोड़ना है, जिससे व्यक्ति उचित दिशा में उद्यम मेहनत करता हुआ अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। और यहां पर जो संतोष का पालन करने की बात की जा रही है, संतोष का पालन करना है, यहां पर तुष्टि दोष को प्राप्त नहीं होना। तुष्टि दोष का अभिप्राय है कि व्यक्ति जो उसके पास में जैसी योग्यता है, जैसी शक्ति सामर्थ्य है, जैसा ज्ञान है, जैसे साधन है, बस उसी में वो खुश रहता है, उन साधनों को बढ़ाने की चेष्टा नहीं करता, उस योग्यता को बढ़ाने की चेष्टा नहीं करता है, तो समझ लेना वो तुष्टि दोष को प्राप्त हुआ व्यक्ति है। इसलिए वो उद्यम नहीं करता आगे के लिए। यदि कोई ये समझे कि मेरे पास 1000 रुपए है, बस मैं इसी में खुश हूं, बस इतना ही चाहिए, मेरे को और नहीं चाहिए, अगर ऐसा व्यक्ति करे तो व्यक्ति जी नहीं पाएगा इस संसार में और अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगा। लक्ष्य पैसा नहीं है। 1000 है तो 2000 प्राप्त करना उसका लक्ष्य नहीं है, लाख रुपए प्राप्त करना उसका लक्ष्य नहीं है, करोड़ उसका लक्ष्य नहीं है, अरब उसका लक्ष्य नहीं है, खरब उसका लक्ष्य नहीं है। उसका लक्ष्य तो आत्मा परमात्मा है। आत्मा परमात्मा को पाने के लिए 1000 के स्थान पे 2000 प्राप्त करने के लिए उसे मेहनत उद्यम करना पड़े तो करना है। आत्मा परमात्मा को पाने के लिए जितना आवश्यक है उतने के लिए व्यक्ति को मेहनत उद्यम करना होगा। लक्ष्य उसका आत्मा परमात्मा है। आत्मा परमात्मा को पाने के लिए यदि पैसे की आवश्यकता नहीं है, हम उसके लिए मेहनत नहीं करेंगे। यदि पैसे की आवश्यकता है तो मेहनत करेंगे, और जितनी आवश्यकता है उतने के लिए ही हम मेहनत करेंगे, उससे ज्यादा नहीं करेंगे। और जहां जिसकी अधिक आवश्यकता है उसके लिए मेहनत करेंगे। मेहनत उद्यम पुरुषार्थ को छोड़ नहीं सकते। संतोष का ये अभिप्राय कभी नहीं हो सकता। जो योग्यता है उसी योग्यता में खुश रहना और अधिक योग्यता को प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखना, इसका नाम संतोष नहीं है, इसको तुष्टि दोष कहते हैं। व्यक्ति को पैसे की आवश्यकता है, न उचित रूप से वो खा पा रहा है, न उचित रूप से पहन पा रहा है, न उचित रूप से उसको रात्रि को आश्रय मिल रहा है, अर्थात रोटी, कपड़ा और मकान। जब आवश्यक मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो रही है, फिर भी वो कहता है मैं संतुष्ट हूं, इसमें खुश हूं, मेरे को मेहनत नहीं करना है, क्या करूंगा मेहनत करके। अगर ऐसा बोलता है, इसका नाम है तुष्टि दोष। ये संतोष नहीं है, संतोष इसका नाम नहीं है। संतोष उसका नाम है कि व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता हुआ जितने साधन चाहिए, लौकिक साधन, उतने ही साधनों को प्राप्त करता है, उससे अधिक नहीं प्राप्त करता। पैसे की आवश्यकता पड़ती है, पर व्यक्ति मुख्य लक्ष्य को त्याग कर दे, केवल पैसे को ही लक्ष्य बना करके चले और पैसे को ही उद्देश्य बना करके अपने सारे जीवन को पैसे में लगा दे, सारी योग्यता को, सारी शक्ति सामर्थ्य को, सारे साधनों को केवल पैसे को पाने में ही लगा दे, तो वह व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं हो सकता, कभी संतोष को प्राप्त नहीं हो सकता। क्योंकि धरती की सारी संपत्ति उसको दे दिया जाए तो भी व्यक्ति खुश नहीं हो सकता। लोभ जो है उसको संतुष्ट होने नहीं देगा, क्योंकि धरती की सारी संपत्ति एक व्यक्ति को नहीं मिल सकती, क्योंकि हर व्यक्ति सारी संपत्ति को पाने की चेष्टा कर रहा है। ऐसा करता है कि मुझसे अधिक धनवान इस दुनिया में कोई नहीं हो,
इस बात को लेकर के व्यक्ति उद्यम करता जा रहा है, क्योंकि एक व्यक्ति नहीं है ऐसा उद्यम करने वाला, न जाने कितने लोग हैं ऐसे उद्यम करने वाले। सब लोग यही सोचे मुझसे अधिक धनवान कोई ना हो, उसके लिए मेहनत करे। ऐसा जो मेहनत है ये हानिकारक है, क्योंकि ये धन लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य तो आत्मा परमात्मा है। आत्मा परमात्मा के लिए यदि मेहनत करते हुए जितना धन चाहिए उतने धन के लिए ही मेहनत करेगा, क्योंकि केवल धन ही उसके सामने साधन नहीं है, उसके सामने न जाने कितने साधन हैं। समस्त साधनों को अपनाना है, 1 2 3 4 साधनों को अपनाने के लिए व्यक्ति को नहीं जीना है। आज व्यक्ति 2-4 साधनों के लिए जी रहा है, कोई केवल पैसे के लिए जी रहा है, केवल जमीन के लिए जी रहा है, कोई किसी एक के लिए जी रहा है, एकांगी जीवन को बिता रहा है। इसलिए वो नाखुश रहते हैं, असंतोष को अपने जीवन में स्थान देते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं उन लोगों को देख करके, जो एकांगी जीवन में जीने वाले लोग हैं, उनको देख करके कुछ ऐसे भी लोग हैं धरती पर, वो ये सोचते हैं देखिए वो लोग कहां पा सके हैं, वो इतना धन होते हुए भी वो दुखी है, इसलिए मेरे को धन ही नहीं चाहिए। वो हाथ पर हाथ धर करके बैठ जाता है, निठल्ला रह जाता है, उद्यम मेहनत पुरुषार्थ नहीं करता, वो तुष्टि दोष को प्राप्त होता है। इसलिए दोनों ही अनुचित विचार है, इसलिए दोनों ही विचारों को मन से निकाल देना है। केवल किसी 1 2 3 4 साधनों के लिए जीवन को नहीं लगाना है, और ऐसा तुष्टि दोष को भी प्राप्त नहीं होना है। जितने साधन अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए आवश्यक है, उतने साधनों को अपनाते हुए और लक्ष्य के लिए अधिक से अधिक मेहनत करना है। इसी का नाम संतोष है। इसलिए किसी कवि ने स्पष्ट कहा है, सर्वा संपत्तयः तस्य संतुष्टम यस्य मानसम। कवि कहते हैं सर्वा संपत्तयः तस्य, दुनिया की सारी संपत्तियां उसी की है मानो। क्यों? संतुष्टम यस्य मानसम, क्योंकि जिसका मन संतुष्ट है, जिसका मन खुश है, जिसका मन प्रसन्न है, जिसका मन प्रसन्न है, तो मान लीजिएगा दुनिया की सारी संपत्तियां उसी की है। बस मन को प्रसन्न रखना है, मन को शांत रखना है, मन को तृप्त रखना है, मन को निर्भीक रखना है, मन को स्वतंत्र रखना है, तो समझ लेना उससे बढ़कर और धनिक नहीं हो सकता, उससे बढ़कर और अधिक योग्य नहीं हो सकता। सर्वा संपत्तयः तस्य संतुष्टम यस्य मानसम, सारी संपत्तियां उसी की मानी जाती है जिसका मन संतुष्ट है, जिसका मन प्रसन्न है। ये वास्तविकता है। इसलिए संतोष का पालन करना मनुष्य के लिए अत्यंत लाभकारी है। इस संतोष के पालन से ही व्यक्ति अपने लक्ष्य तक आगे बढ़ सकता है। संतोष की सीढ़ी पर चढ़ करके ही व्यक्ति अपने लक्ष्य को हस्तगत कर सकता है। बिना संतोष के व्यक्ति योग में गति नहीं कर सकता है। इसलिए इस संतोष को समझना है और तुष्टि को भी समझना है, पुरुषार्थ को भी समझना है और अधिक पाने की इच्छा को भी समझना है। इन सब का संतुलन करते हुए व्यक्ति संतोष का पालन करता हुआ एक दिन अपने लक्ष्य को अपना ही लेता है। वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति
शान्तिः